नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडले। चंदन मिश्रा हत्याकांड जिससे पूरा बिहार दहल उठा। एक ऐसा हत्याकांड जिसने बिहार की पुलिस पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। जनता के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या वो सुरक्षित हैं बिहार के भीतर। सरकार पर सवाल खड़े हुए, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए, तमाम गिरफ्तारियां हुई। क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट्स हैं, हर चीज़ के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अक्षय कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि क्या अपडेट है इस पर? पूरे बिहार वासियों को प्रणाम, नमस्कार। वैभव, जैसा कि आपने देखा कि चंदन मिश्रा हत्याकांड जो है पूरे चर्चा में रहा, कई सीसीटीवी फुटेज आए। अभी जो सबसे बड़ा अपडेट इसमें आ रहा है वो अपडेट ये है कि इसमें महिलाओं का एंगल भी शामिल है। तो कौन है वो महिला, कैसे इस पूरे मर्डर केस में वो शामिल हैं, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम शुरुआत अभी करते हैं कि अभी तक का टोटल क्या अपडेट है। तो अब तक चंदन मिश्रा हत्याकांड में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोलकाता के आनंद बाज़ार से जो है 8 लोगों की लगभग गिरफ्तारी हुई है और 2 लोगों की गिरफ्तार से हुए। तो अभी इसमें अपडेट ये आया है कि ये महिला कौन है, जिसको लेकर के अब जो है सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हत्या एक महिला की वजह से हुई है। और आपको पता है कि ये 10 लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। क्या ये मामला प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हुआ है? वो कौन है महिला, और जो 2 महिला अरेस्ट हुई हैं उसकी इस पूरे मर्डर में क्या भूमिका है? तो कई सवाल हैं जिसके जवाब क्या हत्या का मूल कारण क्या था? हाँ, क्या उसके बारे में पता लग गया? हाँ, मूल कारण पता लग चुका है और भी जांच अभी हो रही। तो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्या है। मर्डर हुआ, सीसीटीवी फुटेज आए, इसमें देखा गया कि तौसीफ रजा जो है बिल्कुल ही सहिंसा वाले अंदाज में जो है मर्डर करने के लिए एंट्री करते हैं, मर्डर करके बाहर निकलते हैं। तौसीफ रजा का बाद में कई सारा उसका जो है सोशल मीडिया पे वीडियो, पर्सनल वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपने आप को बादशाह बता रहा है। तो अब उसमें एक ये अपडेट है कि ये कहा जा रहा था कि तौसीफ जो है उसने सुपारी ली थी शेरू गैंग से। शेरू गैंग सुपारी किलर है वो? मैं बता रहा हूँ सुपारी किससे ली थी, शेरू गैंग से। शेरू गैंग, आपको पता है कि शेरू गैंग और चंदन मिश्रा एक दोस्त थे। शेरू सिंह और चंदन मिश्रा मित्र थे, जिसके बाद अनबन हुई। अनबन के बाद जो है बात मर्डर तक आ गई। तो गैंग वॉर के चलते ही हत्या हुई है? हाँ, ये तो कंफर्म है कि पुलिस ने तभी बता दिया था कि गैंग वॉर की वजह से ये हत्या हुई है। लेकिन उसमें फिर अपडेट ये हुआ कि सब ये कह रहे थे कि तौसीफ जो है इसने जो है सुपारी ली थी, लेकिन इसका तौसीफ ने सुपारी नहीं ली थी। अच्छा, तौसीफ शेरू सिंह से सुपारी जो है तौसीफ ने नहीं लिया था, बल्कि भाईजान ने लिया था। अच्छा, तो ये खुलासा कैसे हुआ? कि ये खुलासा अभी हुआ है कि भाईजान है, भाईजान ने जो है सुपारी ली, भाईजान ने सुपारी लेकर के तौसीफ को दिया। अब ये भाईजान कौन है? हाँ, सवाल बड़ा यही है। हाँ, अब ये भाईजान कौन है? भाईजान एक ऐसा भाईजान, पटना का भाईजान जिसको विधायक बनने का शौक है। एक तौसीफ है जिसको कि बादशाह कहलवाने का शौक है, जो अपने सोशल मीडिया पे बादशाह से कई शब्द लिखते हैं और कई तरह के जो है उसमें जुमले लिखे हुए हैं। उसी तरह से जो है भाईजान जो है वो अपने आप को भावी विधायक लिखता है सोशल मीडिया पे, जिसने इस हत्या की सुपारी ली शेरू गैंग से। उस भाईजान का नाम है नीशू खान। नीशू खान और तौसीफ दोनों मौसेरे भाई हैं। नीशू खान अपने आप को भाईजान लिखते हैं, तौसीफ अपने आप को बादशाह लिखते हैं। तौसीफ का जो इच्छा है वो पूरे बिहार का बादशाह बनने का है। अच्छा, बिहार पे राज करने का है, जुर्म की दुनिया का एक बादशाह। और नीशू खान अपने आप को विधायक बनना चाहता है, जो आप सोशल मीडिया में आपको मैंने बताया कि वो लिखते हैं कि भावी विधायक। तो ये हत्या शेरू सिंह से सुपारी लेता है नीशू खान ने। ठीक है, अब इसमें क्या क्या अपडेट है मैं आपको वही बताऊं। तो जब सुपारी भाईजान ने ली थी तो फिर इन्होंने मर्डर कैसे कर दिया? वही सुपारी नीशू खान ने लिया। नीशू खान ने अपने भाई, अपने मौसेरे भाई तौसीफ को अच्छा आगे बढ़ाया इस हत्या को रचने। साजिश जो है नीशू खान ने रची। उसके बाद तौसीफ को दिया गया कि भाई तुम इसका मर्डर करो, क्योंकि उसको बादशाह बनना है और इसको विधायक बनना है। तो ये जो है एक जो है रचेता है
साजिश करता है, उसके बाद ये तौसीफ को आगे बढ़ाता है और तौसीफ इस पूरे घटना को अंजाम देता है। ठीक है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और उसकी भी चर्चा करेंगे कि महिला कौन है, कैसे महिला की एंट्री होती है, क्या प्रेम प्रसंग का मामला है, क्या है। तो हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहले तो निशु खान ने साजिश रचा और उसके बाद जो है तौसीफ को उसने जो है सुपारी दी, जिसके बाद हत्या हुई। ठीक है। वो विधायक बनना चाहता था, ये सारी बातें आप जान गए हैं। उसके बाद इस पूरे मर्डर में हम शुरुआत से थोड़ा पीछे चले जाते हैं। 2011 में 2011 से पहले ही 2009 में जो है चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। क्रिकेट के मैदान से जो है इनकी जुल्म की दास्तां की कहानी शुरू होती है। अनिल सिंह से झड़प हुई, उसके बाद इन दोनों ने मिल के जो है हत्या कर दी। हालांकि उस टाइम नाबालिग थे, तो बाल सुधार गृह में इन लोगों को रखा गया। बाल सुधार गृह से जब निकले तो ये लोग ट्रेंड हो चुके थे, जुल्म की दुनिया का ये लोग उसमें एंट्री कर चुके थे। हाँ, उसके बाद ये लोग कई मर्डर किए। तो 2011 में जो है चंदन शेरू गैंग ने 8 हत्याएं की थी। 8 हत्याएं। और उसके बाद जब तो ये लोग भी क्या, जिस तरीके से और गैंग्स होते हैं, वो आजकल ट्रेंड चला है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जिम्मेदारी लेते हैं, क्या ये लोग भी जिम्मेदारी लेते थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ वैभव। तो हुआ क्या कि जब ये राजेंद्र केसरी की हत्या करते हैं, व्यापारी राजेंद्र केसरी की, उससे जब इन्होंने जो है रंगदारी मांगा था, तो उसको लेकर के उन्होंने शायद रंगदारी नहीं दिया हो, इस तरह से फिर उनकी हत्या होती है राजेंद्र केसरी की। फिर जो है पुलिस जो है बहुत सक्रिय होती है और उसके बाद इनको जो है दोनों को पश्चिम बंगाल से भी उस समय में ही गिरफ्तार किया गया था। फिर दोनों को नेपाल से जो है इन दोनों को जो है पुलिस जो है पकड़ती है। हालांकि फिर शेरू जो है वहाँ से भाग जाते हैं, कोर्ट से ही भाग जाते हैं। वहाँ पे भी पुलिस की मर्डर कर दिया शेरू ने। तो इस तरह की चीज़ें हुई। फिर बाद में जो है फांसी की सज़ा हुई शेरू सिंह को और चंदन मिश्रा को जो है उम्र कैद की सज़ा हुई। फिर शेरू सिंह को फांसी से उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया गया। यहाँ तक कहानी हुई। दोनों एक अच्छे मित्र थे। कहानी स्टार्ट अब दुश्मनी की होती है। 2017 तनिक्स ज्वेलरी लूटपाट का घटना था। आपस में बंटवारे में दोनों में जो है बहस हो जाती है। आपस में कुछ होती है कि मतलब वो ज़्यादा माल वो ले रहा है या कम ले रहा है, इस तरह से। लेकिन आप ऐसे देखिए, दोनों अपने अपने गैंग को जेल से ही कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, ऑपरेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे तनिक शोरूम को 2017 में लूटपाट की घटना को इस दोनों गैंग ने मिलकर अंजाम दिया, जिसके बाद जो है आपस में बंटवारे को लेकर के झड़प हुई। लेकिन अभी एक लड़की की भी एंट्री है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक लड़की थी जिससे जो है शेरू सिंह को मतलब कि प्रेम प्रसंग था और ये प्रेम प्रसंग जो है उसे पसंद नहीं था। चंदन मिश्रा को ये प्रेम प्रसंग पसंद नहीं था। वो बार बार इसके लिए जो है मना कर रहा था। एक ये कहानी कही जा रही है। दूसरी कहानी ये है कि चंदन मिश्रा का जो है किसी एक लड़की से नज़दीकी था, जिसको लेकर के शेरू सिंह को जो है वो चीज़ पसंद नहीं थी। अच्छा। अब दो चीज़ें सामने आ रही है। तो अब इसमें सवाल ये भी उठ सकते हैं कि क्या वो एक ही लड़की थी। सवाल ये भी उठ सकते हैं क्या वो एक लड़की थी जिसको शेरू सिंह जिससे नज़दीकी रख रहा था, या फिर जिसको लेकर के चंदन मिश्रा नज़दीकी रख रहा था, या फिर अलग अलग थी, या फिर दोनों अगर अलग अलग थी तो फिर क्या परेशानी था शेरू को, या फिर क्या परेशानी था चंदन मिश्रा को। तो ये एक सवाल जो है ये अभी उठ के आ रहा है कि क्या है, लड़की का क्या एंगल है और क्या लड़की की वजह से ही, क्योंकि अभी देखिए 2 महिलाएं जो है 10 जो गिरफ्तारी हुई है उसमें 2 महिलाएं भी है। हालांकि हो सकता है कि वो महिलाएं जो है इस प्रेम प्रसंग में नहीं हो, इसका कुछ अलग एंगल होगा। लेकिन इस पूरे कांड में महिलाओं का जिक्र है, महिला का एंगल है, लड़कियां शामिल है, लड़की है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद जो है एक चीज़ और आ रहा है कि चंदन मिश्रा जब इन दोनों में दुश्मनी हुई तब ऐसा लगने लगा कि जब आपस में झड़प हो गई, और अगर ये वाला एंगल को भी ऐड कर दें तो कहीं ना कहीं शेरू सिंह को लगने लगा था कि चंदन मिश्रा जो है अब वो चंदन मिश्रा उसकी हत्या करवा देगा। अच्छा। क्योंकि शेरू सिंह जो है बंगाल की जेल में है और बंगाल के पुरुलिया जेल में है, और शेरू सिंह के गुर्गे जो हैं एक एक करके वो मारे जा रहे थे। चंदन मिश्रा कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा था और शेरू सिंह को ऐसा शक हो रहा था कि क्या हमारे जो गुर्गे मारे जा रहे हैं, क्या चंदन मिश्रा इसमें मुखबिरी कर रहा है, जिसके बाद हमारे गुर्गे जो है पुलिस के द्वारा लगातार अरेस्ट हो रहे हैं या इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं।
तो शेरू सिंह को चंदन मिश्रा पे लगातार शक हो रहा था और शेरू सिंह को ऐसा लग गया था कि हो ना हो चंदन मिश्रा अब मेरी भी हत्याएं करवा देगा। इसको लेकर के चूंकि दोनों में झड़प हो चुकी थी, इसको लेकर के अब शेरू सिंह ने ये ठान ली थी कि अब किसी भी हाल में हमने जो है चंदन मिश्रा को रास्ते से हटा देना है। अपनी जुल्म की पूरी कहानी में चंदन मिश्रा का नामो निशान सामने से हटा देना है। जिसके बाद चंदन मिश्रा एक इंतज़ार में था, एक मौके में था, मौके की तलाश में था कि किसी वो एक ऐसा मौका आए जब जो है चंदन मिश्रा की हत्या कर दें। और वो मौका आया जब चंदन मिश्रा पेरोल पे बाहर आए। चंदन मिश्रा कहा यह जा रहा है कि चंदन मिश्रा के गुर्गे में शेरू सिंह ने जो है अपना एक आदमी फिट कर दिया था। अच्छा। हाँ, जो कि चंदन मिश्रा का बहुत करीबी था, उसे शेरू सिंह ने अपने पाले में कर लिया। शेरू सिंह को वो हर पल की खबर चंदन मिश्रा की खबर देता था। जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कितने लोग हैं, कब कौन उनसे जेल से मिलने जा रहा है, कौन कब आ रहा है। जो कि कहा यह जा रहा है कि शेरू सिंह का तो करीबी था ही वो, लेकिन चंदन मिश्रा का भी बहुत करीबी था। चंदन मिश्रा उसको अपनी हर बात की जानकारी देता था, चंदन मिश्रा की हर बात की जानकारी उसको होती थी, लेकिन वो जानकारी अब शेरू सिंह तक भी पहुंच जा रहा था, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो शेरू सिंह के पाले में जा चुका था। हालांकि पुलिस अभी तक उस व्यक्ति का नाम जो है रिवील नहीं किया है, वो अभी गुप्त रखा गया है, क्योंकि अभी छानबीन जारी है, जांच जारी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चंदन मिश्रा की टीम में चंदन मिश्रा के जो गुर्गे थे उनमें जो है शेरू के आदमी थे जो मुखबिरी कर रहे थे शेरू को चंदन मिश्रा के लेकर के। अब वो इंतज़ार था जब जो है चंदन मिश्रा पेरोल से बाहर आते हैं, ये खबर जो है जो है इनको दी जाती है, शेरू गैंग को दी जाती है, शेरू को दी जाती है। और इस क्रम में शेरू जो है फिर वही जो भावी विधायक अपने आप को कह रहे हैं, उसकी डील होती है। और पुरलिया जेल में कहा जा रहा है कि डील हुई और फिर निशु खान इस डील में जो है सक्रिय भूमिका में आए। यहीं से जो है निशु खान और भावी विधायक या भाईजान कहिए, उनकी एंट्री होती है। और उसके बाद निशु खान से डील होती है और फिर तौसीफ जो है उसे जो है इसको सुपारी दी जाती है कि भाई आपको जो है इसकी हत्या करनी है। और फिर उसके बाद पहले कहा यह जा रहा था कि पटना के एम्स में जो है इलाज करवाया जाएगा, लेकिन फिर जो है इलाज पटना के पारस हॉस्पिटल में कराए जाने की ये सूचना दी गई। फिर ये खबर जो है शेरू गैंग को लगती है, फिर जो है पारस अस्पताल में जो है पूरा सेट किया जाता है पूरे मामले को। और ये है ताज्जुब की बात ये है कि 209 नंबर जो कमरा है उसका जो दरवाज़ा जो है वो उस समय ही ख़राब होता है जब इसकी एंट्री होती है। अच्छा। चंदन मिश्रा की एंट्री होती है। मतलब कहीं ना कहीं और लोग भी मिले हुए थे। हाँ, तो अभी पुलिस जो है पारस अस्पताल के भी कई जो स्टाफ हैं उनसे बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है। और उसके बाद उस समय ये वाली बात है कि आप जिस समय में जो है चंदन मिश्रा जो है एडमिट होते हैं उसी समय 209 नंबर का दरवाज़ा क्यों ख़राब होता है। तो ऐसे 209 नंबर का दरवाज़ा ख़राब हुआ और पूरे जो है कॉन्फिडेंस में जो है उसके बाद सारे जो शूटर हैं वो एंट्री करते हैं, हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद जो है वो लोग आराम से निकल जाते हैं। फिर वो जो है रांची के रास्ते से बंगाल जाते हैं। और हालांकि 48 घंटे के अंदर में बिहार पुलिस और कोलकाता पुलिस ने मिल करके उन लोगों को, पूरे शूटर को पकड़ा। और अभी तक का अपडेट यही है कि अभी तक का तब जब वहाँ पे जब घटना हुई तो उस टाइम 5 शूटर थे। उसके बाद बाहर में एक शूटर जो है इंतज़ार कर रहे थे। कुल मिलाकर के 6 हुए, लेकिन अभी तक में 10 गिरफ्तारी हो चुकी है। ठीक है जी वैभव। ठीक है, तो चंदन मिश्रा हत्याकांड पर जो तमाम बड़े अपडेट्स थे हमने आपको इस वीडियो में दिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।